ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल भक्ति और आस्था में स्वागत है। सावन का महीना अत्यंत ही पावन, शुभ और फलदायी माना गया है। भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सावन के महीने में धरती पर विचरने के लिए आते हैं। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। इसलिए सावन में प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार का व्रत रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत नहीं रख पाता है तो उसे भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और साथ ही सावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए हम सब मिलकर आज सुनते हैं सावन सोमवार की पावन व्रत कथा। सावन सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। शाम काल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए शिव जी से कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ेगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 12 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 12 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियाँ भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था और यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्ति करने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया और उसे यह भी कहा कि मार्ग में यज्ञ और हवन करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देते जाना। मार्ग में उन्होंने यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान भी दिया। यात्रा के दौरान वे एक नगर में रुके जहाँ राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। दूल्हा एक आंख से अंधा था और राजा को डर था कि यह बात राजकुमारी को ना पता चल जाए। राजा ने अमर से विनती की कि वह विवाह में कुछ समय के लिए दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाए। इस बात के लिए अमर ने सहमति दे दी। विवाह के बाद अमर काशी चला गया, लेकिन राजकुमारी को पत्र लिखकर सच्चाई बता दी। राजकुमारी ने सच्चाई जानकर असली दूल्हे से विवाह करने से मना कर दिया। काशी में अमर ने पूरी निष्ठा से अध्ययन किया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तब एक यज्ञ के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा विलाप करने लगे। उसी समय उस मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने विलाप सुनकर भगवान से आग्रह किया कि उस दुखी व्यक्ति की सहायता करें। भगवान शिव ने बताया कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने वरदान दिया था।
माता पार्वती ने पुनः करुणा भाव से विनती की, प्रभु, इस बालक का पिता बीते 12 वर्षों से पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखता आया है और आपके चरणों में दीप अर्पित करता आया है। कृपया उसकी भक्ति का मान रखिए और इस बालक के कष्ट हर लीजिए। भगवान शिव माता की करुणा से प्रसन्न हुए और अमर को जीवन दान दे दिया। इसके बाद अमर अपने मामा के साथ काशी से लौट आया। रास्ते में वह उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी उसे पहचान गई और इस बार विधिवत रूप से उसका स्वागत कर विदाई दी गई। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने अमर को जीवित और वधू सहित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र न केवल मिला बल्कि मृत्यु से भी बच गया। इस कहानी को पढ़ने, सुनने और हुंकार भरने वालों की सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करें। तो सभी मेरे साथ बोलिए, भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ में कमेंट में हर हर महादेव लिखें।